ओम शांति। आज बाबा के 18 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस ईश्वरीय यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी भौतिक देह का त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। आज के दिन सभी सेवा केंद्रों पर साइलेंस में सब तपस्या कर रहे हैं और ये विश्व शांति दिवस के रूप में चारों तरफ मनाया जा रहा है। आप सब भी आज के दिन खूब तपस्या करें। आज वरदानी दिवस है, शक्तियां प्राप्त करने का दिन है, अपनी कमी कमजोरियां मिटाने का दिन है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिनके जीवन का स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, उन्होंने स्वयं को बदला, स्वयं के कर्मों पे ध्यान दिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की मुख्य विशेषता थी छोटा बड़ा सभी को सदा आगे बढ़ाया। जिसकी जो विशेषता थी उसका यज्ञ में प्रयोग किया। ऐसी महान आत्मा को हम सब दिल से शत शत नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं। कोई भी एक विशेषता को अवश्य स्वयं में लाएंगे। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। संध्या काल में हम 5 से 6 बहुत सुंदर क्लास सुनेंगे भ्राता सूर्य जी की और उसके बाद अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त महावाक्यों को श्रवण करने से पूर्व अपने मन बुद्धि को हम तैयार करेंगे और एक चेकिंग करेंगे कि जो बाबा ने हमें कार्य दिया था 31 दिसंबर को वो मैंने कितना किया। विशेष संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति को कितना प्रयोग में लाया। संध्या काल में हम अच्छे से मिलन कर पाएं उसके लिए बहुत मदद करेगा मन का और मुख का मौन। यथासंभव अपने कार्यों के हिसाब से हम जरूर मौन में रहें और शक्तियां प्राप्त करें। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद का महत्व, अभ्यास का महत्व बताया और मीठी मीठी रूह रूहान की। बाबा ने कहा चलते फिरते अभ्यास करो अपने को आत्मा समझने का, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आपकी बुद्धि साइलेंस टावर को, मूल वतन को, सुख धाम को याद करती रहेगी। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो। जब घर कहा जाता है तो बुद्धि में परम धाम का चित्र आ जाए। सब ज्योति बिंदु सितारे चमक रहे हैं और मैं सितारा भी बाबा के साथ चमक रहा हूँ। उसे कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप सिखाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वो है बाप का घर। वो चलते फिरते आदत डालनी है। शांति धाम बाबा का भी घर, हम आत्माओं का भी घर। बुद्धि में अभ्यास करके इसका आदत बना लेनी है। अपने को आत्मा समझो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा जानते इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रह के हर कार्य करते, उन्हें महावीर कहा जाता है। याद से तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान।
बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती बाबा की तरफ। ये है आत्मा का लव बाबा के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पे जरूर चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को उठ करके बातचीत करनी है कि आपकी कमाल है, हमें तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। बाबा बच्चों को अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो बाबा पुरुषार्थ करते बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। जानते हो शिव बाबा इनमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे मामेकम याद करो। निराकार बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। कई पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। बीमारी आ गई, कर्मों का हिसाब किताब है, दिवाला निकला, बाबा कहते इसमें हमें बाबा को नहीं कहना। हाँ, बाबा की याद से ये मदद जरूर मिलती है कि हम शक्तिशाली बन जाते हैं, उस चीज को फेस कर पाते हैं। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। बाबा को जितना याद करेंगे उसमें कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाबा तो बहुत प्रिय है परंतु गुप्त है। उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो बात मत पूछो, अथाह प्यार होना चाहिए। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, पलके कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आके तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। पतित शरीर में आके बच्चों को हीरे जैसा बनाते। कितना मीठा बाबा है, बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरंकारिता से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। जिससे बाबा निरंकारी बन के सेवा करते हैं, तुम बच्चों को भी करनी चाहिए। श्रीमत पे चलना चाहिए। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अगर अपनी कोई मत चलाई, श्रीमत पे ध्यान नहीं दिया, तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। हमें कुछ सेकंड के लिए संकल्प से वायदा करेंगे, बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, अपनी मत नहीं चलाएंगे। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। ब्रह्मा के संतान, ब्रह्मा हमारे पिता, शिव बाबा उनके भी पिता।
इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माम एकम याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय किसी और को याद नहीं करना। भूले चुके भी बाबा के सिवाय किसी और को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक आप ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपसे वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं जिससे राजभाग पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों के दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, जानते हो सत्युग में सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। जो संगम के संस्कार हैं वही हमारे साथ जाएंगे। यहाँ पर प्यार से रहेंगे, मास्टर प्यार सागर बनेंगे, तो वहां पर भी बाबा कहते संस्कार जाएंगे। बाबा कहते कल्प पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने के लिए आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते होंगे? जब बाबा किसी बच्चे को गुस्सा करते देखते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तो तुम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुख मिलेगा। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाबा सुख देने वाला है, बच्चों को भी बाप समान बनना है। क्रोध करके ना दुखी होना है ना करना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ये भोलानाथ भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उनको ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान से पालना करते हैं। बाबा हर रोज हमारी ज्ञान योग से पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे तो देह अहंकार टूट जाएगा। योग से पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए ना। बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, कितना समय बाबा को याद किया, कितनी देर आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते हैं। हम सब ध्यान देंगे और समझेंगे। बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते वो समाचार बाबा को देते हैं, तो योग का समाचार भी देना है कि हम 45 मिनट बैठे, कितनी देर हम अपने को आत्मा समझ याद में टिक पाए। याद में न रहने के कारण तुम्हारा किसी को भी तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वो अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। निरंतर बाबा की याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ा ही बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय कोई की याद ना रहे, देह भी याद ना आए।
इतना अभ्यास करो कि अपना शरीर भी याद ना आए। ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भले आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल भविष्य भी जमा करते हैं। बहुत बच्चे घर ग्रस्त में रहते हैं, वहां रहते भी पूरा श्रीमत पे चलते हैं, तो समझो भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको कैसे सफल करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में फल मिलता है। तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मिलता। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। कितनी अच्छी बैंक मिली है। 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रखो। ऊंच पद पाना है तो क्या करना है? माता पिता को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, जगदम्बा माँ को फॉलो करो, अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को आप ही सुधारना है। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण चाहिए, क्योंकि बाबा सत्युग के महाराजा महारानी बनाता है तो सहनशीलता का गुण चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी होती है फिर भी सदैव सर्विस पे तत्पर रहते हैं ना। बाबा को कुछ भी होता है तो बाबा फिर भी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अब ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। घड़ी घड़ी बार बार बाबा कहते माया से हार नहीं खानी है। इसके साथ ही बाबा के अव्यक्त मुलाकात है। सब योग युक्त, युक्त युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हो। योग युक्त माना बाबा की याद में रहकर, युक्ति युक्त जैसा समय हो उसके अनुसार ऐसे कार्य कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी कर्म में तीनों में युक्ति युक्त चाहिए, तब संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। बाबा की याद में रहकर कार्य करेंगे, उसको योग युक्त कहते हैं। जैसा समय हो वैसा करना युक्ति युक्त कहते हैं उसको। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर, अपने शस्त्रों के ऊपर, शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। किसी भी योद्धा का जब वो युद्ध के मैदान में है तो अपने शस्त्र पर पूरा अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों टेंशन बढ़ता जाता, ऐसे चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर पड़ सकता है। अगर आपका अटेंशन स्वयं पे नहीं है तो बाबा कहते हैं आपके ऊपर बाहर का प्रभाव, जो बाहर दुनिया में टेंशन चल रहा है उसका प्रभाव पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, क्योंकि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान, उनका टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लाज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, चौथी तरफ लौकिक संबंधी आदि से
स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। हर तरफ से टेंशन जब हम देख भी रहे हैं, बाबा कहते हैं सब बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी। चारों ओर का टेंशन कौन कौन सा बताया बाबा ने? ध्यान से हम चिंतन करेंगे। एक तरफ तो बाबा कहते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, उनका टेंशन। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लॉज बदलते रहते हैं। तीसरी तरफ व्यवहार की श्रेष्ठता ना होना, आपस में लौकिक संबंधों में खींचातान। चारों तरफ के टेंशन से आत्माएं तड़फेंगी। जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ये वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमाएं तो भी मुश्किल, ना कमाएं तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं भी ना हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो। उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे आत्माओं का किला मजबूत होता जाएगा। योग के प्रोग्राम चलते रहेंगे तो आप स्वयं शक्तिशाली रहेंगे, किला मजबूत रहेगा, आत्माओं में बल रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आप बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। बाबा ने कहा सेवा बढ़ने के साथ साथ कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। आजकल संबंध संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माएं अर्थात प्रजा की संख्या वाली आएंगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उनको जो चाहिए उस प्रमाण संपर्क में रखते रहना। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वो विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध संपर्क वाले आएंगे तो वो अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी ना जाए, नियमों पर ना भी चले, लेकिन वो स्नेह में रहना चाहते हैं तो ऐसी आत्माओं को भी अटेंशन में जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उनको भी उस प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। इस तरह का जो ग्रुप आएगा, भले वो रेगुलर नहीं होगा, लेकिन वो स्नेह में रहना चाहते हैं, तो उनको भी बाबा कहते हैं अटेंशन उनके ऊपर भी देते रहना। उनको भी किसी न किसी तरीके से बाबा के साथ कनेक्ट रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो। कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। सरल शब्दों में हमें बाबा को अपनी कमियां, कमजोरियां दिल से समर्पित कर देनी है और उसके स्नेह में खोए रहना है।
जब हम दिल से स्वाहा करेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी और सब आपका गुणगान करते रहेंगे। स्लोगन है, संकल्प स्वप्न में भी दिलाराम की याद में रहें, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प में स्वप्न में भी बाबा दिखाई दे, दिलाराम की याद आती रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। आज हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर एक बाप को याद करेंगे। बार बार अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा की याद से शक्तियां लेते रहेंगे, रूहान करेंगे। मीठे बाबा, आपने जो हमें याद का चार्ट सिखाया, अवश्य आपको याद का चार्ट देंगे। अपनी मत नहीं चलाएंगे, कर्म भोग में भी योग बल से काम लेंगे। क्रोध अग्नि को मास्टर प्यार सागर बन शांत करेंगे। आपकी शिक्षाओं का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति शांति। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा
इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।